सिद्धू मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में एक युवा और प्रतिभाशाली गायक सिद्धू मूसेवाला 25 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हाँ, आपने सही सुना, 25 गोलियां। यह हमला इतना तेज और बेरहम था कि उनके पास बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड के रहस्य को सुलझा नहीं जा सका और हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। और आपको ताज्जुब हो कि आज भी इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर क्यों ऐसा हुआ और यह पुलिस की नाकामी है या इसके पीछे कुछ और है। सिद्धू मूसेवाला, जिनका नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। उनके गाने जैसे सो हाई, लेजेंड और 295 उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल ख्याति और पॉपुलैरिटी दिलाई थी। वह न सिर्फ एक गायक थे बल्कि एक राजनीतिक थे जो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे। और उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स थे और उनके गाने स्पॉटिफाई पर टॉप चार्ट्स में रहा करते थे। लेकिन उनका जिंदगी का यह सुनहरा दौर एक पल में खत्म हो गया। 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा ली और यह फैसला वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए लिया गया था। लेकिन इसका नतीजा बेहद दुखद रहा। अगले दिन 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अपनी निजी गाड़ी से जवाहर के गांव जा रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त और उनका बॉडीगार्ड। जैसे ही उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची और 2 बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। तकरीबन 30 गोलियां चलाई गईं, जिसमें 25 उनके शरीर पर लगी। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी। यह हमला इतना सुनियोजित था, इतना प्री प्लान था कि हमलावरों ने पहले से रास्ते को रोक रखी। परंतु पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, गवाहों से बातचीत की और जितने भी संदिग्ध लिख थे उनको पकड़ना शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई नामक गैंग का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई जो उस समय में पहले से ही जेल में था, न एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एक हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। हालांकि बाद में उन्होंने इसे इनकार कर दिया। दूसरी ओर कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर जिसका नाम है गोल्डी ब्रार ने खुलकर दावा किया कि उनके पंजाब मॉडल्स ने हत्या की है। पुलिस ने बाद में इसकी पुष्टि की और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार दोनों इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस इस मामले की कई गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मुख्य शूटर शामिल थे। पंजाब पुलिस ने इस कई संदिग्ध को हिरासत में लिया। कुल मिलाकर 36 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है, जिसमें 20 और गिरफ्तार किया गया। लेकिन 4 मुख्य आरोपी, जिसमें गोल्डी ब्रार शामिल हैं, और अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं। 2024 में इस मामले को 2 आरोपी जेल में आपसी झगड़े में मारे गए और ताज्जुब वाली बात है, और ये एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना इस मामले को जटिल और कॉम्प्लिकेट करता है। और लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जिनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिन्होंने हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में शामिल हुए। और वह जेल में होने के बावजूद भी अपने गैंग को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहा है और फोन के जरिए अपराधों की साजिश रचते हैं। गोल्डी ब्रार जो लॉरेंस के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, सहयोगी माने जाते हैं, कनाडा में रह रहा है और भारत के कई मामलों में उनकी वंचित की गई है और भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कारण उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहा अभी तक। और सिद्धू मूसेवाला के परिवार इस हत्याकांड से बहुत ही गहरा और गुस्सा व्यक्त किया और उनके फैंस भी। और उनके पिता बलकौर सिंह ने कहा कि सिद्धू को पहले से ही धमकियां मिल रही थी और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और बहुत ताज्जुब वाली बात है कि ऐसे हमलों में या फिर ऐसे चीजों में इस चीज की
कार्रवाई ना करना, और उन्होंने सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है और यह दावा करते हुए कि पंजाब पुलिस इस मामले को संभालने में असमर्थ है। परिवार ने कहा यह कि सिद्धू की सुरक्षा हटाना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है और इस हत्याकांड का समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पंजाब के गैंग वॉर और अपराध की बढ़ती समस्या को उजागर किया है और युवाओं ने सड़कों पर उठकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला ट्रेंड करने लगा और पंजाब में गैंग वॉर से संबंधित अपराधिक में वृद्धि देखी गई है। और 2022 में पंजाब पुलिस ने बताया कि राज्य में 100 से अधिक गैंग सक्रिय हैं जो ड्रग्स, हथियार तस्करी और हमलों में हत्याओं में शामिल हैं। और हाल में ही मई 2025 में इस मामले को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब एक प्रमुख गवाह रिटायर्ड एसएचओ इंस्पेक्टर अंग्रेज सिंह लंबी बीमारी से चल बसे और यह 4 जुलाई 2025 को कोर्ट में गवाही देने वाले थे। उनकी मृत्यु इस मामले में न्याय की राह को और मुश्किल बना दिया। और इसके अलावा एक अन्य आरोपी जग्गू भगवानपुरिया, जिसके खिलाफ 128 मामले दर्ज हैं, को उन्होंने मार्च 2025 को असम की जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया गया और ताकि उनके इंटरनेशनल नेटवर्क को तोड़ा जा सके। और यह दिखाता है कि इस मामले कितना कॉम्प्लिकेट है और इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं और इतने बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं। और आज 2025 में यह मामला अभी भी अदालत में, कोर्ट्स में लंबित है। और मई 2025 में पंजाब की एक अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई और 26 अन्य लोगों के खिलाफ तय किया और लेकिन ये ट्रायल अभी चल रहा है और 4 आरोपी जिसमें गोल्डी बरार शामिल हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए और कुछ आरोपियों की जमानत मिल चुकी है, जिसमें इस मामलों में और भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आखिर हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, इस मामले को इंटरनेशनल गैंग शामिल है। इस मामलों में बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि इंटरनेशनल कनेक्शन उनके हैं, जिनका नेटवर्क कनाडा और अमेरिका और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। गोल्डी बरार जैसे आरोपी विदेश में हैं और उन्हें भारत लाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जेल में भी अपना नेटवर्क नियंत्रित करते हैं और पुलिस उन्हें रोकने में उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, जांच में संभावित कमियां जैसे गवाहों की सुरक्षा और सुविधाओं का प्रबंधन जो हुआ वो बाधा बन रही है। और हाल में एक प्रमुख गवाह की मृत्यु इसका बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। और सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या में एक ऐसी घटना है जिन्होंने एक ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी जो भी न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, कहाँ खड़ी है और क्या हम अपने यूथ और अपने जो भी टैलेंट है क्या उसको हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? क्या हमारी पुलिस और एजेंसियां इतनी मजबूत नहीं है कि ऐसे शक्तिशाली गैंगस्टर को लगाम लगा सके? इस मामले ने पंजाब के गैंगवार को भी गंभीर समस्या को उजागर किया है और यह सवाल उठाता है कि क्या इस समस्या को समाधान कर पाएंगे, क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? इस वीडियो में हमने हत्याकांड के हर पहलू को कवर किया, घटना, जांच, परिवार की मांग, समाज और प्रभाव और परिवर्तन स्थिति और अभी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, न्याय की तलाश जारी है और शायद एक दिन सच्चाई सामने आएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो को पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हमारी कोशिश है कि सिद्धू मूसेवाला जी को न्याय मिले और उनकी याद हमेशा अपने और आपके दिलों में रहे। नमस्कार।